राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या 2026 में किस दिन पड़ रही है और सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है, तर्पण का विशेष महत्व होता है और उस दिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जिसको करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि वो ऐसी कार्य होते हैं जिसे कहा जाता है कि अमावस्या के दिन ही करना जो है हमारे लिए सही होता है, हमारे लिए अति उत्तम होता है और हमें जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या का व्रत हमें किस तारीख को मनाना है और किस तारीख को पड़ रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक के पूरे की ए टू जेड जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आपको बारीकी से सारी बातें जो है समझ में आएगा कि सोमवती अमावस्या का व्रत जो हमें किस दिन करना है, सुबह से लेकर शाम तक हमें किन किन नियमों का पालन करना है। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो अमावस्या तिथि पड़ रही है ये बहुत ही खास तिथि पड़ रही है, क्योंकि सोने पे सुहागा जो कहा जाता है वो हो रहा है, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या जो है खास तिथि पे पड़ रही है और अधिक मास में पड़ रही है। और ऐसा कहा जाता है कि अधिक मास जो है भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है, अधिक प्रिय है। और कोई भी व्रत और कोई भी जो त्योहार है अगर अधिक मास में आए तो ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही जो है शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। और भगवान विष्णु के इस सोमवती अमावस्या के दिन जो भी स्नान दान तर्पण करेंगे, जो भी दान करेंगे वो आपको पितरों के लिए सही होगा और भगवान विष्णु के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का व्रत हमें किस दिन रखना है। ठीक है, तो देखिए अमावस्या तिथि तो ऐसे ही बहुत ही जो है अपने आप में उत्तम मानी जाती है, क्योंकि अमावस्या तिथि को हमें व्रत रखना, हमें अमावस्या तिथि को स्नान करना, तर्पण करना, पितरों को पिंडदान करना या दान करना, ये सारी चीजों, पीपल में जल देना या पीपल को सींचना, ये सारे जो भी कार्य है अमावस्या तिथि को करना हमारे लिए बहुत ही शुभ फल देता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अमावस्या तिथि जो है ये सोमवार को पड़ी है, तो सोमवार को पड़े तो इसको हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। ठीक है, और ये सोमवती अमावस्या इसलिए खास है क्योंकि ये अधिक मास में पड़ रही है और अधिक मास आप जानते हैं भगवान विष्णु को सबसे प्रिय मास होता है, क्योंकि कहा जाता है अधिक मास, कार्तिक मास, माघ मास, ये सारे तीन चार जो मासें होती है उसमें भगवान ऐसा कहते हैं कि इसमें स्वयं भगवान वास करते हैं। और इस मास को मानने से इसमें अगर स्नान दान किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, तर्पण किया जाए, जितने भी नेक काम है वो किया जाए तो भगवान की प्राप्ति होती है, हमें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, भागवत की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये इसलिए है, क्योंकि इसलिए खास है कि सोमवती अमावस्या जो अधिक मास में पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसे खास माना जाता है। तो आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि जो है 15 तारीख को पड़ रही है। ठीक है, 15 तारीख को। तो अगर आप स्नान दान करना चाहते हैं, अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं, पिंड दान करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, तो आप 14 तारीख को कर सकते हैं। ठीक है, आप 14 तारीख को ये सारे जितने दान वगैरह जो भी काम है आप 14 तारीख को कर सकते हैं। आप 15 तारीख को आप केवल व्रत रख सकते हैं। ठीक है, केवल आपको, आप जो व्रत रख रहे हैं आप 15 तारीख को व्रत रखिए और बाकी जो भी तर्पण दान, पिंडदान या कुछ भी कार्य है वो आप 14 तारीख को करें। ठीक है, ये बातें आप समझ गए कि दान हमें किस दिन करना है और व्रत किस दिन रखना है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बहन पूछ रही थी, ये बताइए कि अब जो हम अगर सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं कर रहे और हमको उठाना है पहली बार, तो क्या हम ये अमावस्या तिथि का व्रत जो है हम उठा सकते हैं? क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है, अधिक मास कहते हैं, वो मास जो है बहुत ही सौभाग्यशाली मास है, भगवान का प्रिय मास है। तो क्या हम इसमें व्रत, जो सोमवती अमावस्या का व्रत है, जो हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते? तो देखिए आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अधिक मास जो होता है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, वो भगवान विष्णु को प्रिय है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझिए कि ऐसा कहा जाता है और शास्त्रों में भी इसका परिणाम मिलता है
कि अधिक मास जो होता है 3 साल पे आती है, और हम कोई भी शुभ कार्य जो होता है अधिक मास में नहीं करते, या कोई भी व्रत त्योहार को उठाना होता है वो हम अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में नहीं उठाते हैं। देखिए, अगर आपके यहाँ ये परंपराएं नहीं चलती है, अगर ऐसी कोई ऐसी बातें नहीं है, अगर बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ की बहन बिटिया होती है, जहाँ की परिवार समाज, जहाँ की बड़े बुजुर्ग का ये मानना होता है कि अधिक मास जो चल रहा है, अगर उसमें कोई व्रत आ रहा है तो वो ना उठाते हैं, ना करते हैं, और जैसे ही अधिक मास समाप्त होता है उसके बाद की जो व्रत होता है वो उठा लेते हैं। ठीक है, उठा लेते हैं, इसमें कोई भी सामंजस्य नहीं है उनके, क्योंकि परंपराएं चली रहती है। लेकिन हम लोगों को जो परंपरा है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों की ऐसी परंपरा है, ऐसी रीति है, मतलब पहले से ही, कि अगर अधिक मास जिस वर्ष आ जाए उस वर्ष जो है हम लोग पूरे अधिक मास की पालन करते। कोई भी नया व्रत, कोई भी नया कार्य, कोई भी ऐसा शुभ कार्य जो है हम अधिक मास में देखिए कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन व्रत हो गया, त्योहार हो गया, या और भी कुछ ऐसी रिलेटेड है जिससे मतलब हम अधिक मास समाप्त होने के बाद भी नहीं करते हैं। जब तक ऐसा हम लोग के पास माना जाता है, जैसे यूपी बिहार में मानते हैं, हम लोग यूपी बिहार से निवास करते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ ऐसे मानते हैं कि जब पुरुषोत्तम मास खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग कोई भी त्योहार नहीं उठाते हैं जब तक होलिका दहन ना हो जाए। ठीक है, जब होलिका दहन हो जाता है उसके बाद हम जो है कोई भी नया त्योहार व्रत जो है हम उठा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे राज्य, बहुत सारे ऐसी जगह है, गाँव है, जहाँ पे पुरुषोत्तम मास चल रहा है उस मास को छोड़कर दूसरे मास से हम जो है नए व्रत त्योहार करना चालू कर देते हैं, नए कार्य करना चालू कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ ये परंपराएं नहीं चल रही है, आपके यहाँ ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि होलिका दहन तक रुका जाए, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर सलाह लेकर के आप अपने रीति रिवाज के अनुसार परंपरा के साथ ये कार्य कीजिएगा। ठीक है, अगर हो ना होता है तो आप सोमवती अमावस्या का व्रत उठा सकते हैं, उठाइएगा, कीजिएगा। लेकिन जिसके पास अगर ये नियम है कि होलिका दहन से पहले जो है कोई भी कार्य, हम व्रत त्योहार जो है नया नहीं उठा पाते हैं, तो आप होलिका दहन तक तो जो है इंतजार कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सोमवती अमावस्या का पूजा हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए सोमवती अमावस्या का पूजा कैसे करना है ये बताती हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले ही आप लोग जो वट सावित्री का व्रत आया था वो आप लोग किए होंगे। वट सावित्री का व्रत आप लोग किए होंगे, कुछ ही दिन ही पहले ही गुजरा है। तो वट सावित्री की जिस तरह से पूजा होती है सेम उसी तरह से पूजा जो है सोमवती अमावस्या की होती है। ठीक है, इसमें देखिए वट सावित्री में हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं और वट वृक्ष में धागा लपेटते हैं। ठीक है, और इस सोमवती अमावस्या में जो है हम सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, और पीपल की वृक्ष जो है, पीपल के वृक्ष में जो है हम जो धागा लपेटते हैं। ठीक है, और उसमें वट वृक्ष की पूजा करके वट वृक्ष में धागा लपेटते हैं, और इसमें पीपल में लपेटते हैं। आप देखिए 108 बार धागा लपेटने का नियम है। आप जितनी बार सक्षम हो रही है उतनी बार आप जो है धागा लपेट सकती है। बहुत सारे 108 बार, 121 बार, 151 बार ऐसे लपेटते हैं, लेकिन इतना है कि कम से कम आपको 108 बार जो है जरूर ही धागा को लपेटना चाहिए। ठीक है, और उसी तरह से जिस तरह से हम वट वृक्ष को पूजा करके फेरे वेरे लगाते हैं, जिस तरह से सारे नियम विधि करते हैं पूजा विधि, वो सारे पूजा विधि हम सेम उसी तरह से सोमवती अमावस्या में भी करते हैं। पूजा प्रसाद और साथ लेते हैं। और देखिए वट वृक्ष में जो है अगर हम वट सावित्री के व्रत करते हैं तो वहां पे प्रतिमाएं जो है सावित्री माता की बनाते हैं और सत्यवान सावित्री की, और यहाँ पे जो है हम सोना धोबिन की तस्वीर बनाते हैं। सोना धोबिन की तस्वीर बनाकर धागा लपेटकर उनके जो भी प्रसाद ले जाते हैं उनसे प्रसाद से पूजा कर कर और प्रसाद जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें सोना धोबिन की पूजा करते हैं। और जो वट सावित्री में है, जो वट वहाँ जो वट सावित्री का व्रत करते थे वहां जो है सावित्री मैया का तस्वीर बनाकर हम पूजा करते हैं। ठीक है, बात इतनी सी है। अब ये हो गया। और देखिए अगर आप पूजा विधि देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं अगर पूजा विधि आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस तरह से करना है तो कमेंट्स कीजिएगा, हम वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, कमेंट्स करेंगे तो आप लोग बताएंगे तो।
अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अमावस्या के दिन दान करना कितना शुभ होता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ऐसी दिन अगर हम दान करें ना करें, लेकिन जो हमारे पितृ होते हैं, वो तर्पण के लिए जो स्वर्ग में जो उनके कितने सारे पितृ होते हैं, जो उनके नरक में स्थान मिलता है। अपने-अपने कर्मों के हिसाब से जो है, बहुत सारे लोगों का जो है अपना-अपना स्थान मिलता है। अगर आप कोई नेक कर्म कर रहे हैं, तो आपको जो है स्वर्ग में वास मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में रहते हुए भी ना कभी दान करते हैं, ना धर्म करते हैं, ना भगवत की कुछ प्राप्ति करते हैं, ना कभी भगवान का नाम लेना। बस ज़िंदगी भर जो है चोरी करे या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो करते हैं, तो उन्हें आप ही सोच कर देखिए कैसे स्वर्ग में वास मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को नरक प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान विष्णु ने यहाँ पे ये कहा है कि अगर आप पितरों का तर्पण अमावस्या के दिन करते हैं, अगर आप अमावस्या के दिन स्नान दान करते हैं, पानी की तर्पण करते हैं, अगर आप कुछ भी दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारे पितर अगर नरक में वास करते हैं, तो उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आपसे जो भी अगर आपसे गलतियाँ आपके पूर्वजों से हो चुका है, उसको लिए आप जो है भगवान विष्णु से क्षमा मांगकर अमावस्या के दिन स्नान दान ज़रूर करें, पितरों का तर्पण करें। आप उस दिन जो है कौवा को या कोई भी चिड़ी को जो है आटा ज़रूर खिलाएँ और उस दिन जो है कौवा को जो है भोजन ज़रूर खिलाएँ। क्योंकि कहा जाता है कि पितरों का वास जो है कौवा में होता है। तो अगर हम कौवा को अपना भोजन खिलाते हैं, आपको जूठा भोजन नहीं खिलाना है, आप जो भी खाना बनाते हैं अमावस्या के दिन सुबह जो भी खाना बनाएँगे उस खाना में से जो है हल्का-सा खाना निकाल कर के आप अपने छत है, छत पे बालकनी है, बालकनी में या आपका जो पूरा द्वार-वार है वहाँ पे रख सकते हैं। इससे जो है वो कहा जाता है कि पितृ जो होते हैं वो कौवे के रूप में आकर के भोजन आपका ग्रहण करते हैं, इसके उनको तर्पण मिलती है, ठीक है? तो अमावस्या के दिन हमें दान ज़रूर करना है, ऐसा माना जाता है। लेकिन देखिए अमावस्या के दिन सबसे विशेष दान होता है सिंदूर का दान और आटा का दान। अगर हम सिंदूर का और आटा का दान अमावस्या के दिन करते हैं, तो हमें जो कहा जाता है कि हमारे पितरों जो नरक में होते हैं उन्हें स्वर्ग में वास मिलता है और उनकी तर्पण बहुत जल्दी होती है। इसीलिए आप सिंदूर का दान और आटा का दान ज़रूर करें। अगर आपके आस-पास कोई ऐसी व्यक्ति ना है जो आपका सिंदूर ले सके या आपका आटा ले सके या कोई पंडित वगैरह नहीं है आस-पास में, तो आप मंदिर में जाकर दान करें। आप अगर मंदिर में जाकर के दान करेंगे, अगर दे देंगे पुजारियों को, तो पुजारियों को जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन आपका दान हुआ ना, आप दान करें। अमावस्या के दिन दान करना शुभ माना जाता है और अमावस्या के दिन जो है दोस्तों, पीपल वृक्ष में जो है जल देना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप पीपल वृक्ष में जल देते हैं, तो जो भी पितर होते हैं उसको तर्पण मिलती है, उसकी तर्पण होती है। आप पीपल वृक्ष को जल से सींचे, आप कच्चा दूध से भी सींच सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको पितरों को स्वर्ग में वास मिलेगा और आपकी जो है मानसिक स्थिति सही होगी और आपके घरों में जो कलह क्लेश की स्थिति चल रही है, वो सही होने लगेगा। ठीक है? तो आपको पीपल वृक्ष में उस दिन अमावस्या के दिन जल ज़रूर देना है। आप दूध से सींचना चाहते हैं तो कच्चा दूध से, गाय का कच्चा दूध से ज़रूर सींचे, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो है दोस्तों अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमावस्या तिथि का व्रत जो है निर्जल रहना चाहिए या फलाहारी। तो देखिए अब ये अधिक मास में पड़ रहा है इसलिए इसे निर्जल अमावस्या तिथि भी कहा जाता है। तो अगर आप निर्जल रहना चाहते हैं तो निर्जल रह सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी सेहत सही नहीं है, किसी वजह से सेहत गड़बड़ चल रहा है या कोई सी ऐसी स्थितियाँ हैं तो आप फलाहारी भी रख सकते हैं, इसमें कोई सामंजस्य नहीं है। बहुत सारे लोग जो है अमावस्या तिथि का पूजा प्रधान कर करके और उन्होंने जो है शुद्ध सात्विक भोजन जो है कर लेते हैं। तो आप अगर चाहे तो पूजा पाठ कर करके अच्छे से सब चीज़ तर्पण वगैरह जो भी करना चाहते हैं करके आप एक टाइम जो है बेड़ा ढलने से पहले आप जो है शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें अमावस्या तिथि में आप भोजन भी कर सकते हैं, निर्जल भी रह सकते हैं, आप एक टाइम फलाहार भी कर सकते हैं। आप जैसा करना चाहें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जैसा लग रहा है वैसा कीजिएगा, ठीक है? तो ये सारे जो संपूर्ण नियम विधि थी वो सोमवती अमावस्या से जुड़ी थी। तो उम्मीद करते हैं कि सारे जो बातें हैं, जो भी मैंने जानकारी दी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये हमारी जो मेहनत है आपको कैसा लगा? ठीक है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर कोई और जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी
कि कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दिए। अगर नहीं कोई जानकारी पाना चाहते तो कमेंट्स में जय माता दी या राधे राधे जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।